हाय एवरीवन, एंड इस पार्ट के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट में कुछ बेसिक स्टाइलिंग्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टाइलिंग ऐड करने के लिए सबसे पहले हम एनपीएम के एक और नए पैकेज को यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है EJS Mate। तो बेसिकली EJS के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हमने टेम्पलेटिंग के बारे में पढ़ा है। अब हम एक और नए पैकेज को यूज़ करेंगे जो टेम्पलेटिंग को एक थोड़े से अपर लेवल पे लेकर जाता है और हमें और ज़्यादा हेल्प करेगा ताकि हम और बेटर लेवल पे अपने मल्टीपल टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले NPM के पैकेज पेज पर हम जाने वाले हैं। सो दिस इज़ आवर पेज फॉर EJS Mate। EJS Mate को इंस्टॉल करने के लिए हम अपनी कमांड को कॉपी कर सकते हैं, वापस से आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के पास एंड इसे हम कर लेंगे इंस्टॉल। अब इंस्टॉलेशन के बाद सबसे पहले हम इसे रिक्वायर कर लेंगे। तो const EJS Mate इज इक्वल टू रिक्वायर EJS Mate। अब EJS Mate का काम क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन हम चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं, पर बेसिकली ये हमें हेल्प करता है कई सारी टेम्पलेट्स क्रिएट करने में, यानी लेआउट्स को क्रिएट करने में। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास अपने पेज के अंदर कई सारी ऐसी कॉमन चीज़ें होंगी जो मल्टीपल टेम्पलेट्स, मल्टीपल EJS पेजेस के ऊपर एग्जिस्ट करती होंगी। जैसे उनमें से एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारा नैवबार। नैवबार ऐसी चीज़ है जो वेबसाइट के हम किसी भी पेज पर चले जाएं हमेशा सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी गो टू द Airbnb वेबसाइट, तो हमारा ये जो नैव बार है ये हमेशा हर पेज पर सेम ही रहेगा। अगर हम सेकंड किसी पेज पर आ जाएं तो भी हमारे नैव बार का लेआउट ऑलमोस्ट सेम है। या अगर हम फुटर का एग्जाम्पल लें तो ये अगर हमारा फुटर है इस पेज के ऊपर, तो दूसरे पेजेस के भी ऊपर फुटर हमारा सेम ही रहेगा। तो इस फुटर को हर EJS पेज के लिए हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए ऑलरेडी हम इंक्लूड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इनको हम इंक्लूड्स कहते थे या इनको हम पार्शल्स भी कह सकते हैं। जब हमने EJS के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर इंक्लूड्स एंड पार्शल्स के बारे में पढ़ा था। तो वैसा सा ही कुछ लॉजिक हमारे लेआउट्स का होता है जिनको यूज़ करने में हमारी हेल्प करता है EJS में। तो यहाँ पर NPM पैकेज पर जाकर अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो app.engine के अंदर हम EJS के लिए एक इंजन डिफाइन करेंगे जो होगा हमारे लिए EJS Mate। तो यहाँ पर EJS Mate को इंजन नाम से इंपोर्ट किया हुआ है, हमने इसे EJS Mate नाम से इंपोर्ट किया हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। पर सिंप्लिसिटी के लिए हम इंजन की जगह EJS Mate ही रखेंगे। इसको कर लेते हैं कॉपी और app.js के अंदर जाके इसे कर देंगे पेस्ट। बेसिकली ये क्या करेगा एग्जैक्टली वो बिल्कुल इंक्लूड्स एंड पार्शल्स जैसा होगा, उसको एक बार हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हमें और बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे इंजन की जगह हम लिखने वाले हैं EJS Mate। इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद हम अपने व्यूज़ फोल्डर के अंदर, जैसे हमने लिस्टिंग्स फोल्डर बनाया था, व्यूज़ के अंदर अब एक और फोल्डर बनाएंगे जिसको हम नाम देने वाले हैं लेआउट्स। लेआउट्स के अंदर अपना सबसे पहला लेआउट हम क्रिएट करेंगे जिसको कह देते हैं boilerplate.EJS। बॉयलर प्लेट का मतलब क्या होता है? बॉयलर प्लेट का मतलब होता है सैम्पल कोड जो हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो बॉयलर प्लेट जैसे हमने जावास्क्रिप्ट के साथ अगर हम शुरुआत करते हैं, या इनफैक्ट अगर आपने C लैंग्वेज या फिर पाइथन के अंदर या फिर जावा के अंदर प्रोग्रामिंग की होगी, तो इन लैंग्वेजेस के अंदर जनरली कुछ एक बेसिक कोड होता है जो पहले से लिखा होता है। ऐसा कोड जो पहले से लिखा होता है उसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। हमने जब HTML पढ़ा था तो भी हमने बॉयलर प्लेट कोड कैसे जनरेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है जो हमेशा HTML कोड के साथ हम लिखते हैं, वो यूज़ किया था। तो हम ऐसा ही एक बॉयलर प्लेट EJS क्रिएट करने वाले हैं। इसे हम नाम दे देते हैं सेम एज आवर ऐप, एंड यहाँ पर एक H1 हेडिंग क्रिएट करते हैं, दिस इज माय ट्रैवल वेबसाइट। इसे कर लेते हैं सेव। एंड हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, हम अपनी वेबसाइट के हर एक सिंगल पेज के लिए, जैसे लेट्स सपोज हम अपनी वेबसाइट का पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो हम हर एक सिंगल पेज के लिए एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे HTML पेजेस का बॉयलर प्लेट होता है, वैसे ही हम बताना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को कि हमें एक सैम्पल पेज बनाना है और हमारी वेबसाइट का हर एक सिंगल पेज इसी बॉयलर प्लेट जैसा दिखेगा। तो बेसिकली हमारी वेबसाइट के अंदर हर एक सिंगल पेज ऐसा दिखना चाहिए। अब इस पेज के अंदर कंटेंट कैसे आएगा, क्योंकि हर पेज पे तो अलग कंटेंट है। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट के अंदर अगर हम जाएं तो ऑल लिस्टिंग्स के अंदर ये कंटेंट है, शो पेज के ऊपर शो आउट पर कुछ और कंटेंट दिख रहा है, एडिट में कुछ और कंटेंट दिख रहा है, अपडेट में कुछ और कंटेंट दिख रहा है। तो हर पेज के हिसाब से कंटेंट चेंज हो जाता है। तो बॉयलर प्लेट अगर हमने एक ही सेट कर दिया हर पेज के लिए, तो फिर तो हर पेज पे यही सेम कंटेंट दिखेगा। तो कंटेंट चेंज करने के लिए बेसिकली हम अपने कोड में ये लाइन लिखते हैं, लेआउट बॉयलर प्लेट, यानी हम अपने लेआउट को अपने किसी भी EJS टेम्पलेट के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यही हेडिंग चाहिए अपने हर एक पेज पर, तो हम यहाँ पर बॉडी को चेंज करने के लिए
एक कंटेनर नाम से div बना लेंगे और इस div कंटेनर के अंदर हम इंपोर्ट करने वाले हैं बॉडी। इस तरीके से हम अपना सिंटैक्स लिख सकते हैं। इसे कर लेंगे सेव एंड एक बार index.ejs के अंदर जाकर हम बॉडी टैग को छोड़कर सारा का सारा HTML जो है उसे रिमूव कर देंगे। ये HTML को हमने रिमूव कर दिया, इसे रिमूव कर दिया एंड ऊपर हम लेआउट्स के अंदर यूज करने वाले हैं कुछ इस तरीके से लेआउट के अंदर हम यूज करने वाले हैं लेआउट्स स्लैश हमारा बॉयलर प्लेट। इसे कर लेते हैं सेव एंड ये हमारा बॉयलर प्लेट डॉट ईजेस। एक बार सिंटैक्स अपने लिए देख लेते हैं। बॉयलर प्लेट को हमें कुछ इस तरीके से लिखना है एंड बॉयलर प्लेट के अंदर जो हम पार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं उसे हम कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे। अब एक बार अपने कोड को रन करते हैं। इसे कर देंगे क्लियर एंड सर्वर को कर लेंगे स्टार्ट app.js। नाउ माई सर्वर इज स्टार्टेड एंड एक बार अपनी वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो इस बार मुझे सबसे ऊपर पेज के ऊपर दिखाई दे रहा है दिस इज माई ट्रैवल वेबसाइट। इनफैक्ट हम चाहें तो अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नाम है अगर हम हर पेज पर वही डिस्प्ले कराना चाहते हैं। सो दिस इज द बॉयलर प्लेट कोड। हम सिमिलर चीज़ अपने show.ejs के साथ कर सकते हैं, यानी बॉडी के अलावा सारा पार्ट यहाँ से हटा दिया एंड index.ejs के अंदर ये जो लाइन थी इसे यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, नीचे से भी HTML टैग को हटा देते हैं। दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा इंडेक्स पेज है, किसी भी पेज पे जाएंगे तो दोबारा से वेबसाइट का नाम। यानी हर बार ये जो कॉमन कोड है, ये जो बॉयलर प्लेट के अंदर ये जो कॉमन कोड है जो हर वेबसाइट के पेज के साथ, हर टेम्पलेट के साथ आना ही आना चाहिए। इसे हमें बार बार हर टेम्पलेट के साथ लिखना नहीं पड़ा। इसको क्या किया, इस बॉयलर प्लेट को हमने एक बार यूज़ किया एंड उसके अंदर हमने छोटे छोटे पार्ट्स इंसर्ट कर दिए अपने दूसरे ईजेस यानी डिफरेंट पेजेस के टेम्पलेट के। तो ये एक हेल्पफुल टूल है जिसको ईजेस अगर हम यूज़ करते हैं तो ईजेस मेट को हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली अपनी टेम्पलेटिंग के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए। बाकी इसको यूज़ करना कंपलसरी नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बस ये एक तरीका है जिसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। आप चाहें तो सिमिलर फंक्शनैलिटी अलग तरीकों से भी हम लेकर आ सकते हैं। अब ये तो हमने ईजेस मेट को यूज़ कर लिया, इसके साथ में हम अपने लिए एक पब्लिक फोल्डर बनाएंगे ताकि हम स्टैटिक फाइल्स को भी सर्व कर पाएं। स्टैटिक फाइल्स का क्या मतलब है कि बेसिकली अगर हमें अपनी पूरी वेबसाइट को कोई इमेज सर्व करनी है या कोई CSS स्टाइलिंग सर्व करनी है, क्योंकि हम कस्टम स्टाइलिंग भी लिखने वाले हैं, या फिर अगर हमें कोई जावास्क्रिप्ट का लॉजिक सर्व करना है अपने टेम्पलेट्स के साथ, तो उसे हम कैसे सर्व करेंगे, उसे हम स्टैटिक फाइल्स की फॉर्म में सर्व करेंगे इन अ पब्लिक फोल्डर। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। इस फोल्डर को हम नाम देने वाले हैं पब्लिक। अब पब्लिक फोल्डर के अंदर एक और नया फोल्डर बना लेते हैं विच इज़ गोइंग टू बी CSS, यानी जितनी भी CSS फाइल्स होंगी वो पब्लिक फोल्डर के CSS फोल्डर के अंदर जाके सर्व हो रही होंगी। तो यहाँ एक फाइल बना लेते हैं, वील कॉल इट style.css। तो ये रहा हमारा style.css। इसे टेस्ट करने के लिए हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर वील सेट इट टू पिंक, इसको कर देते हैं सेव एंड क्रॉस app.js के अंदर अब स्टैटिक फाइल्स को यूज़ करने के लिए हम लिख देंगे app.use express.static path.join डायरेक्टरी नेम एंड उसके साथ में हमारा पब्लिक फोल्डर। इसे कर लेते हैं सेव। अब हमें अगर सेम स्टाइलिंग को सारे व्यूज़ के ऊपर यूज़ करना है तो एक एक के अंदर जाकर अब हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली बॉयलर प्लेट के अंदर ही जाकर सारे चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। इसे हम बॉयलर प्लेट कह सकते हैं, इसे हम basic.ejs कह सकते हैं, पर बेसिकली बॉयलर प्लेट हमने लिया है क्योंकि ejs के अंदर अगर हम बॉयलर प्लेट्स डिफाइन करते हैं तो वही एग्जाम्पल के अंदर लिया हो, तो हमने भी एग्जाम्पल को फॉलो कर लिया है। यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली बॉयलर प्लेट के अंदर जाएंगे और यहाँ लिंक कर देंगे अपनी स्टाइल शीट को, क्योंकि ये CSS फोल्डर के अंदर है। तो इसे कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे कर लेंगे रिफ्रेश किया तो हमारा बैकग्राउंड कलर पिंक आ गया। अब अगर हम show.ejs पे जाएं तो भी बैकग्राउंड कलर पिंक रहेगा। यानी जो चीज़ें कॉमन चाहिए थी हमें सारे के सारे पेजेस पे, उनको हमने एक साथ बॉयलर प्लेट के अंदर लिख दिया है और हमने ऑलरेडी एक कस्टम स्टाइलिंग के लिए अपनी style.css बना लिया एंड उसे हम यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम काम करने वाले अपने nav बार के साथ। अगर हम Airbnb वेबसाइट पर जाएं तो यहाँ पर nav बार कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है,
बट अभी क्योंकि हम स्टार्टिंग स्टेज में हैं, अभी हम सिर्फ बेसिक स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी हम बहुत हाई फाई स्टाइलिंग नहीं करने वाले, तो हम एक बेसिक सा नैव बार यहाँ पे इस वेबसाइट के लिए डिज़ाइन करेंगे। अब नैव बार को डिज़ाइन करने के कई सारे डिफरेंट तरीके हैं, हम चाहें तो कस्टम स्टाइलिंग भी लिख सकते हैं, वरना हमने बूटस्ट्रैप को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बूटस्ट्रैप के अंदर कई सारी ऑलरेडी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हमारे पास हैं। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली हम अपनी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आ गए। अब यहाँ पर क्विक स्टार्ट के अंदर हमारे पास कुछ लिंक्स होंगे जिन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस लिंक को इंक्लूड कर लेते हैं अपनी फाइल के अंदर, ताकि बूटस्ट्रैप की जितनी भी स्टाइलिंग है वो हमारे पास आ जाए। इसे कर लेते हैं सेव। सो दिस इज़ द फर्स्ट लिंक। एंड साथ के साथ अभी के लिए हम अपनी जावास्क्रिप्ट की स्टाइलिंग भी चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द जावास्क्रिप्ट टैग। इसको जस्ट बॉडी के ख़त्म होने से पहले हम इंक्लूड कर रहे होंगे। तो बूटस्ट्रैप को हमने इंक्लूड कर लिया है, CSS वाला पार्ट भी एंड जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट भी। अब एक बार अपनी अगर वेबसाइट पर जाएंगे एंड रिफ्रेश करेंगे, तो सबसे कॉमन चीज़ जो हमें दिख रही होगी वो ये है कि यहाँ पर हमारे लिए फॉन्ट चेंज हो गया। तो बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो गया, उसका सबसे पहला प्रूफ यही है कि फॉन्ट अपने आप चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? क्योंकि जैसे ही हम बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करते हैं वो अपने लिए कुछ कस्टम फॉन्ट्स लेकर आता है जो इंप्लीमेंट कर दे रहा है पूरी वेबसाइट पर। तो ये हमारे लिए हमारा कस्टम फॉन्ट आ गया। अब अगर हमें नैव बार यूज़ करना है, तो बूटस्ट्रैप के ऊपर हमने नैव बार ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कैसे यूज़ करते हैं। कॉम्पोनेंट्स के अंदर हम नैव बार पे आ जाएंगे और नैव बार पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होंगे। हम एक सिंपल सा नैव बार यूज़ करने वाले हैं जिसमें ना ज़्यादा बटन्स हो ना एक्स्ट्रा चीज़ें हो। इस सिंपल से नैव बार के साथ हम स्टार्ट करेंगे जो नैव वाले टैग के साथ है। तो बूटस्ट्रैप में जनरली दो तरीके से नैव बार इंप्लीमेंट होता है। एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में जो ऐसे इंप्लीमेंट हुआ है, एंड इसी सेव नैव बार को हम एंकर टैग्स की फॉर्म में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसे यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, एंकर टैग वाला वर्जन, एंड इसे हम कर देंगे पेस्ट। अब इसे या तो डायरेक्टली बॉयलर प्लेट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो व्यूज़ के अंदर जाके हम अपने लिए एक और फोल्डर बना सकते हैं जिसे हम कहेंगे अपना इंक्लूड्स। तो लेआउट्स के अंदर तो हम बॉयलर प्लेट यूज़ कर रहे हैं, पर बॉयलर प्लेट के अंदर भी छोटे छोटे हिस्से हैं अगर अपने कोड के जिनको हम लिखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट के ऊपर हो सकता है हर एक वेबसाइट पे हम एक कुछ स्पेशल टाइप की इमेज दें, या हर एक वेबसाइट पर हम अलग फुटर दें। तो उस फुटर को हर एक वेबसाइट पे बार बार लिखने की बजाय, उसका कोड लिखने की बजाय, या इनफैक्ट बॉयलर प्लेट में भी हम सिर्फ इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि बॉयलर प्लेट में कोड बहुत ज़्यादा हम नहीं लिखना चाहते। तो कोड को हम बेसिकली चाहते हैं मॉड्यूलर फॉर्मेट में लिखा जाए। कोडिंग करने का अच्छा तरीका, डेवलपमेंट करने का अच्छा तरीका ये भी होता है कि हमारा कोड मॉड्यूलर हो। मॉड्यूलर यानी हर फाइल के अंदर कोड का छोटा छोटा हिस्सा हो। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि हमने लिस्टिंग्स के अंदर जो अलग अलग टेम्पलेट्स क्रिएट किए, हमने अलग फाइल के अंदर अलग टेम्पलेट क्रिएट किया, एक ही फाइल के अंदर सारी चीज़ें लिखने की कोशिश नहीं की। या मॉडल्स के अंदर भी हमने एक मॉडल के लिए अलग फाइल बनाई, आगे अगर यूज़र का मॉडल बनाएंगे उसके लिए अलग फाइल बनाएंगे। तो बेसिकली ये मॉड्यूलैरिटी होती है प्रोग्रामिंग में जो अप्रिशिएटेड होती है, क्योंकि इससे कोड और अच्छे से समझ में आता है एंड हमें भी चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती हैं। तो इसीलिए कोड का जो ऐसा हिस्सा है, जैसे नैव बार हो गया तो इसे हम अलग फाइल में रखेंगे, फुटर हो गया उसे हम अलग फाइल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कल को हमें पता चलता है कि फुटर के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हमें सारी फाइल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ फुटर वाली फाइल देखने की ज़रूरत है। कल को अगर नैव बार के अंदर और ऑप्शंस ऐड करने हैं तो हमें सिर्फ नैव बार के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ इंक्लूड्स के अंदर आ जाएंगे एंड इसे हम कह देंगे navbar.ejs। अब navbar.ejs के अंदर हम अपने कोड को कर लेंगे कॉपी। सो दिस इज़ आवर कोड। इसको एक बार के लिए कर लेते हैं सेव। तो ये कोड सेव हो गया एंड बॉयलर प्लेट के अंदर इस इंक्लूड्स को इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये H1 हेडिंग यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्लूड डॉट डॉट इंक्लूड्स, एंड हम इंक्लूड करने वाले अपने navbar.ejs को। इसे कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे आके हम कर लेंगे रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया हमारे पास हमारा नैव बार अपीयर होके आ गया। अब अगर हम किसी भी पेज पे जाएं जहाँ पर हमने बॉयलर प्लेट को यूज़ किया है तो हमें ये सेव नैव बार दिखाई देगा। तो बेसिकली हम अपने पेजेस चेंज कर सकते हैं पर नैव बार हमारे लिए सेम है। अब इस नैव बार को हम और थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे ताकि ये एयरबीएनबी की जो स्टाइलिंग है उसके साथ थोड़ा बहुत मैच करे। इसके अंदर चेंजेस करने के लिए सबसे पहले तो आ जाते हैं अपने navbar.ejs पे। तो अब अपने navbar के अंदर चेंजेस करने के लिए सबसे पहले तो हम इसका कलर कन्वर्ट कर देंगे टू बैकग्राउंड बॉडी लाइट। रिफ्रेश, तो इस तरीके से वाइटिश बैकग्राउंड हमारे पास आ जाएगा। एंड साथ में अब हम अपने ऑप्शंस को चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ये डिसेबल्ड वाला ऑप्शन अपना हटा देते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे अपना ऑप्शन होम। होम कहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा? होम हमारा रूट राउट पे रीडायरेक्ट करेगा। अभी के लिए आर्या करंट हटा देते हैं। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें भी
हम हटाने वाले हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हम रखेंगे ऑल लिस्टिंग्स, एंड थर्ड ऑप्शन में वी कैन मेक इट ऐड न्यू लिस्टिंग। ऑल लिस्टिंग्स के लिए हमें जाना पड़ेगा /listings पर, एंड ऐड न्यू लिस्टिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा listings/new पर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। एक और चीज़, यहाँ पर ऑलरेडी हमने अपने index.ejs के अंदर कमेंट आउट कर दिया अपने बटन को, तो बेसिकली अब हमें इस बटन की ज़रूरत नहीं है एक नई लिस्टिंग ऐड करने के लिए। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे नैव बार के अंदर इस ऐड न्यू लिस्टिंग पर हम क्लिक करेंगे और हमारे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब बैक आ जाते हैं। यहाँ पर अभी ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये एक्टिव दिखा रहा है, पर हमें अभी के लिए किसी ऑप्शन को एक्टिव नहीं रखना, तो वी कैन रिमूव इट, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों ऑप्शंस आ गए। हमें ऑल लिस्टिंग्स पे जाना है, हम यहाँ जा सकते हैं, ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाना है, यहाँ जा सकते हैं, एंड वापस से टू द होम पेज। अब इसके अलावा जब हम अपनी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करेंगे, तो एक और चीज़, वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते ही हमारे ये टॉगलर आइकन हमें दिखाई दे रहा है। बेसिकली इस आइकन पे क्लिक करते ही हमारा जो नैव बार है वो हमारे लिए एक्सपैंड हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर नैव बार के अंदर नैव बार एक्सपैंड लार्ज है, तो बेसिकली हमारा जो नैव बार है वो सिर्फ लार्ज स्क्रीन साइजेस पे एक्सपैंडेड दिखेगा। ये हमारी सारी की सारी कस्टम बूटस्ट्रैप क्लासेस हैं, तो इसका मतलब है लार्ज स्क्रीन पे हमारा नैव बार एक्सपैंडेड दिखेगा, पर हमें मीडियम में भी एक्सपैंडेड चाहिए और स्मॉल स्क्रीन में हम चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ हम MD लिख सकते हैं फॉर मीडियम, इसको कर देंगे रिफ्रेश, तो मीडियम में भी एक्सपैंडेड होगा, और फिर स्मॉल स्क्रीन साइजेस में जाएंगे तब हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी तब हमारे पास ये बटन आ जाएगा इंस्टेड ऑफ द एंटायर नैव बार। तो इस तरीके से हमने चेंजेस कर दिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास अभी नैव बार लिखा हुआ है, पर यहाँ हम एक आइकन डालना चाहते हैं। जैसे एयरबीएनबी वेबसाइट पर यहाँ एक आइकन आता है, वैसे ही हम भी एक आइकन डालना चाहते हैं। तो आइकन के लिए सबसे पहले तो हम फॉन्ट ऑसम पे चले जाते हैं, आइकन्स, आई एम गोइंग टू सर्च फॉर अ कंपस आइकन, एंड फ्री आइकन्स के अंदर जाके वील कॉपी दिस, एंड इसको यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर लेंगे, और जैसे इस आइकन पे क्लिक हो हम चाहते हैं कि हम होम की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएं। इसको कर लेते हैं सेव, पर ये आइकन डायरेक्टली हमें दिखना स्टार्ट नहीं होगा। इस आइकन के लिए हमें फॉन्ट ऑसम का CDN इंक्लूड करना पड़ेगा। फॉन्ट ऑसम CDN, ये जो फर्स्ट लिंक है इसे हम कर लेंगे कॉपी, एंड इसे अपने boilerplate.ejs के अंदर जाके हम कर देंगे पेस्ट, सेव, एंड यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया तो हमारे लिए हमारा आइकन डिस्प्ले होकर आ गया है, एंड इस आइकन पे क्लिक करते ही हम अपने होम राउट पे जा रहे हैं। इसको कर लेते हैं बैक। अब इस आइकन के लिए हम कुछ स्टाइलिंग को चेंज करने वाले हैं। इनफैक्ट अपने पूरे के पूरे अपने नैव बार के लिए कुछ स्टाइलिंग हम ऐड करने वाले हैं। कस्टम स्टाइलिंग ऐड करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, हम अपने style.css के अंदर जा सकते हैं, एंड इस बॉडी बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं कमेंट आउट। सबसे पहला काम जो हम करने चाहते हैं वो है नैव बार की हम हाइट बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एयरबीएनबी का नैव बार देखोगे वो थोड़ा सा स्लाइटली हायर है, लॉन्गर है हाइट में एज कम्पेयर टू दिस नैव बार। तो वो करने के लिए navbar.ejs में navbar क्लास को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसे हाइट दे देंगे 5 रेम्स के इक्वल, सेव एंड रिफ्रेश। साथ के साथ अपने नैव बार के अंदर हम एक और क्लास ऐड कर देंगे विच इज़ द बॉर्डर बॉटम क्लास। ये हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है जिससे किसी भी चीज़, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर बॉटम वाला जो बॉर्डर है वो दिखाई देने लग जाता है। रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास बॉर्डर बॉटम आ गया। अब अपने आइकन को स्टाइलिंग देने के लिए, मतलब इस तरीके का कलर हम इसे देना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आइकन का नाम हमारे पास है नैव बार ब्रांड, या इसे FA कंपस बोल लेते हैं, .FA कंपस। इसे हम कलर देना चाहते हैं दिस कलर। ये एक कस्टम कलर है विच इज़ वेरी सिमिलर टू द एयरबीएनबी आइकन, एंड उसके साथ हम इसे एक फॉन्ट साइज दे देंगे 2 रेम के इक्वल, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा आइकन आ गया, हमारे पास हमारे ऑप्शन आ गए। हम चाहें तो इन ऑप्शंस के कलर भी थोड़े से डार्कर कर सकते हैं। डार्क करने के लिए इसकी क्लास हम कॉपी कर लेते हैं navlink.navlink, और यहाँ टेक्स्ट कलर वील सेट इट टू 222, सेव एंड रिफ्रेश। वी कैन सेट इट टू इम्पॉर्टेंट।
तो इम्पॉर्टेंट किया, तो इम्पॉर्टेंट करने का रीज़न ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बूटस्ट्रैप का कोई आइटम यूज़ कर रहे हैं, कॉम्पोनेंट यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे नैव बार है, नैव बार पे बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग लग रही है, पर हम चाहते हैं कि हमारी जो कस्टम स्टाइलिंग है वो उसे ओवरराइड कर जाए, वो उसे ओवर पावर कर जाए। तो उसके लिए हम अपने इम्पॉर्टेंट को यूज़ करते हैं CSS में। तो अब ये ओवर पावर कर गया, तो कलर थोड़ा सा डार्कर आ गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा नैव बार रेडी हो गया है। अब इसमें एक और चीज़, जब हम अपने पेज पर स्क्रॉल कर रहे हैं, एक चीज़ हम नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारा नैव बार क्या कर रहा है, हमारा नैव बार भी स्क्रॉल कर रहा है। इस ऑल लिस्टिंग्स के अंदर थोड़े से आइटम्स और ऐड करके हम इसे टेस्ट आउट भी कर सकते हैं। index.ejs के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हर लिस्ट आइटम को हम 2 बार ऐड कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो हर चीज़ 2 बार ऐड हो गई। इस बार अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमने देखा हमारा नैव बार क्या कर रहा है, हमारा नैव बार आइटम्स के साथ ही ऊपर स्क्रॉल हो जा रहा है। बट वी डोंट वांट दैट। हमें चाहिए कि हमारा नैव बार एक जगह फिक्स्ड हो। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास होती है नैव बार के लिए, विच इज़ कॉल्ड स्टिकी टॉप। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस बार हमारा नैव बार एक ही जगह रहेगा। दोबारा से index.js के अंदर जाके लिस्ट आइटम्स को री ऐड कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। इस बार जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो नैव बार है वो एक जगह टिका हुआ है एंड बाकी सारी चीज़ें जो है, बाकी सारा कंटेंट जो है वो स्क्रॉल कर रहे हैं। इसके साथ साथ वी कैन ऑल्सो गिव इट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ वाइट। style.css के अंदर अपने नैव बार को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट के इक्वल, सेव रिफ्रेश। तो इस बार क्या हुआ, इस बार हमारे आइटम्स नीचे की तरफ स्क्रॉल हो गए, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आइटम्स अब हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो इस तरीके से हमारा नैव बार कंप्लीटली रेडी हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ जिस चीज़ पर हम फोकस करेंगे वो होने वाला है हमारा फुटर। अब फुटर के लिए एयरबीएनबी की वेबसाइट के अगर हम एंड पे जाएं तो यहाँ पर हमारा जो फुटर है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें ये सारे जो पार्ट्स हैं इनको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम लास्ट वाला एक जो ये कंपोनेंट है इसे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हम अपने फुटर को कुछ इस तरीके का क्रिएट करेंगे, इस तरीके का कुछ फुटर हम सिमिलर सा लुकिंग फुटर क्रिएट करने वाले हैं। ऊपर वाले ऑप्शंस को हम बाद के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें हमें काफ़ी सारे डिफरेंट पेजेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वेबसाइट हम जितनी भी बनाएं वो पूरी की पूरी फंक्शनल रहे, हर एक चीज़ पर क्लिक करने से कुछ ना कुछ हो रहा हो। तो बेसिकली हम ये लास्ट वाला पार्ट रख रहे हैं अभी के लिए, एंड बाद में हम और थोड़े से लेवल ऑफ फुटर्स को ऐड कर रहे होंगे। तो फुटर को क्रिएट करने के लिए अपने कोड पर आ जाते हैं और जहाँ हमने navbar.ejs बनाया था उन्हीं इंक्लूड्स के अंदर हम एक footer.ejs को क्रिएट करेंगे। फुटर के लिए सबसे पहले एक फुटर टैग ले लेते हैं, एक डिव अपने लिए बना लेते हैं और इसे हम क्लास देंगे फुटर इन्फॉर्मेशन। फुटर इन्फॉर्मेशन के अंदर अभी हम 2 पार्ट्स रखने वाले हैं। पहले पार्ट में हम कुछ सोशल मीडिया लिंक्स को ऐड करेंगे, उसके बाद हम अपने प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन को ऐड कर सकते हैं और बीच में कंपनी इन्फॉर्मेशन को। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट के अंदर वील कॉल इट f info social या socials, इस तरीके से। सेकंड एक हम डिव बना सकते हैं जिसके अंदर हम अपनी कंपनी का नाम रख रहे होंगे, विच इज़ Wanderlust प्राइवेट लिमिटेड। एंड तीसरा हम एक और डिव बना सकते हैं जिसे हम बोलेंगे f info links। इसके अंदर हम सारे के सारे अपने लिंक्स रखेंगे। लिंक्स में सबसे पहला लिंक जो हम देना चाहते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी प्राइवेसी एंड सेकंड लिंक हम देंगे टर्म्स। तो इनके लिए बाद में कस्टम छोटे छोटे पेजेस हैं जो हमें बनाने पड़ेंगे। हमारी वेबसाइट की क्या प्राइवेसी टर्म्स हैं या क्या कस्टम टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए। टर्म्स अभी के लिए HRF को कर देते हैं /privacy एंड /terms। सेव, यहाँ आ जाएंगे, रिफ्रेश किया। अच्छा, फुटर को हमने इंक्लूड ही नहीं किया। फुटर को इंक्लूड करने के लिए बॉयलर प्लेट के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर जिस तरीके से हमने अपने नैव बार को इंक्लूड किया है स्क्रिप्ट से जस्ट पहले हम अपने फुटर को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास footer.ejs, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से वी नाउ हैव अ फुटर। अब इस फुटर के अंदर कुछ कुछ स्टाइलिंग को हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट स्टाइलिंग से पहले ही हमें सोशल मीडिया ऐड करना है, तो सोशल मीडिया के लिंक्स को जाके हम फॉन्ट ऑसम पे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले विल कीप द फेसबुक लिंक। तो स्क्वायर वाले जो हैं उन्हें हम कॉपी करके पेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया फेसबुक के लिए। दूसरा हम रख सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए।
एंड तीसरा वी कैन कीप फॉर लिंक्डइन प्रॉबेबली। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। रिफ्रेश किया, ये 3 लिंक्स हमारे पास आ गए। इन लिंक्स अभी थोड़े से छोटे दिख रहे होंगे, बट ऑब्वियसली इनके अंदर हमें कस्टम स्टाइलिंग ऐड करनी है। उसके साथ साथ हमें कॉपीराइट का सिंबल भी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ लिख देते हैं स्टार्टिंग में ही एंड कॉपी, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये कॉपीराइट का सिंबल आ गया हमारे पास। अब इन सारी चीज़ों को स्टाइल करना स्टार्ट करेंगे। तो कस्टम स्टाइलिंग देने के लिए वी कैन गो टू style.css एंड अब हम अपने फुटर को स्टाइलिंग देना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे एफ इन्फो के अंदर लिंक्स हैं उनके लिए अंडरलाइन जो है उसे रिमूव करेंगे। .finfo लिंक्स ए, टेक्स्ट डेकोरेशन को सेट कर देंगे टू नन एंड कलर इनका सेट कर देंगे 222 सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से हमारे पास हमारे ऑप्शंस आ जाएंगे एंड जैसे ही इन ऑप्शंस पे हम हवर करेंगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही हम एक अंडरलाइन देना चाहते हैं। सिर्फ हवर करने पे अंडरलाइन देना चाहते हैं, बाकी केसेस में नहीं। तो कोलन हवर, तो जैसे ही हवर कर रहे हैं वैसे ही अंडरलाइन हमारे लिए अपीयर होकर आ रही है। उसके साथ में हमारा जो ओवरऑल फुटर का कंटेंट है यानी एफ इन्फो, इसे हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स अपने एलिमेंट्स को अलाइन करने के लिए। तो एफ इन्फो के लिए विल कीप इट डिस्प्ले फ्लेक्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो सारी चीज़ें सेम लाइन पे आ गई एंड इसके साथ साथ इसको हम एक हाइट भी दे देते हैं। इसकी हाइट वी कैन कीप अराउंड 8 रेम्स, रिफ्रेश। एंड साथ के साथ हम एक बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। ये कस्टम बैकग्राउंड कलर है जो हम इसे देना चाहते हैं, विच इज़ स्लाइटली ग्रेश बैकग्राउंड कलर। तो इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ जाएगा। अब डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, बट हम चाहते हैं सारी चीज़ें डिफरेंट लाइन पे आएँ, तो उसके लिए हम कर सकते हैं फ्लेक्स रैप को सेट टू रैप। जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं टू सेंटर, सेव एंड रिफ्रेश। एंड उसके साथ में हम अपना अलाइन आइटम्स कर देते हैं टू स्पेस इवनली, सेव एंड रिफ्रेश। अब इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि ये जो हमारे लिंक्स हैं एंड ये जो हमारे सोशल मीडिया हैं दोनों को 100% विड्थ मिलनी चाहिए। तो उसके लिए .finfo लिंक्स को जाकर हम एक विड्थ असाइन कर देंगे विच इज़ गोइंग टू बी 100% एंड साथ के साथ .finfo सोशल्स को भी एक विड्थ हम असाइन कर देंगे विच इज़ गोइंग टू बी 100%। रिफ्रेश। तो इस बार क्या हुआ, सारा का सारा कंटेंट रैप हो गया। रैप होके ये चीज़ भी 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रही है, ये भी 100% विड्थ एंड ये भी 100% विड्थ। अब साथ में सारी चीज़ों को सेंटर में अलाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं अलाइन टेक्स्ट, अलाइन सेंटर, सेव एंड रिफ्रेश। एंड सोशल मीडिया लिंक्स को थोड़ा सा हम साइज में बड़ा कर लेते हैं। एफ इन्फो सोशल्स के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ हर किसी को एक हम फॉन्ट साइज दे सकते हैं। इसे 1.5 रेम्स अगर रखें, रिफ्रेश, तो ये साइज़ में हल्के से बड़े हो गए। थोड़ा सा इसे कम करेंगे 1.2 रेम्स, दिस इज़ द साइज़। एंड साथ के साथ थोड़ी सी इनके बीच में स्पेसिंग रखेंगे, तो एक मार्जिन राइट दे देते हैं। मार्जिन फ्रॉम राइट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 1 रेम, सेव एंड रिफ्रेश। इसे 2 रेम के इक्वल भी हम रख सकते हैं। तो उसके लिए एफ इन्फो सोशल्स के जो आइकन्स हैं यहाँ पे आ जाते हैं। आइकन्स के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ सारे आइकन्स को हम एक मार्जिन दे सकते हैं फ्रॉम राइट विच इज़ गोइंग टू बी 1 रेम। रिफ्रेश किया तो ये 1 रेम का मार्जिन आ गया। साथ के साथ ये फॉन्ट साइज चाहें तो इसी के साथ कॉपी कर सकते हैं। एंड ये विड्थ 100% वाली जो चीज़ है इससे कर लेते हैं यहाँ से कट एंड यहाँ पेस्ट, तो थोड़ा सा क्लीन अप हो जाएगा कोड एंड इस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। अब अगर हम अपने फुटर को इंस्पेक्ट करें तो यहाँ हमें दिख रहा है कि हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई हुआ है। फर्स्ट सेक्शन यानी सोशल्स वाला सेक्शन एंड लास्ट सेक्शन यानी लिंक्स वाले सेक्शन को 100% विड्थ मिली है। पर इसके साथ में जितना भी इंडिविजुअल पार्ट वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसमें अभी वो ऊपर की तरफ है, यानी वर्टिकली अगर अलाइनमेंट देखें तो वर्टिकल अलाइनमेंट में आइटम्स अभी स्टार्ट के अंदर प्लेस्ड हैं। तो वो प्लेसिंग थोड़ा सा चेंज करने के लिए यहाँ पर एफ इन्फो लिंक्स एंड सोशल के अंदर व्हाट वी कैन डू इज हम वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं टू द मिडल, सेव एंड रिफ्रेश। हम एफ इन्फो एंड एफ सोशल्स के लिए डिस्प्ले कर सकते हैं टू फ्लेक्स
एंड अलाइन आइटम्स कर सकते हैं टू सेंटर, रिफ्रेश, एंड साथ के साथ इनके लिए भी हम अपना जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे टू सेंटर, सेव एंड रिफ्रेश। रिफ्रेश किया तो इस तरीके से हमारे आइटम्स हमारे पास प्लेस होकर आ गए हैं। प्लस ये जो डिव है, यानी ये जो हमारा ब्रांड वाला डिव है, इसे भी एक क्लास दे देते हैं। वील कॉल इट एफ इन्फो फॉर ब्रांड, एंड एफ इन्फो ब्रांड को भी सेम चीज़ हम देने वाले हैं, डॉट एफ इन्फो ब्रांड, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से सारी चीज़ें अब सेंटर अलाइंड हो गई हैं, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी, एंड ये हमारा फुटर हमारे पास रेडी होकर आ गया है। तो अभी तक हमने अपने nav बार एंड अपने फुटर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चीज़ जिस पर हम ध्यान देने वाले हैं वो है टू स्टाइल आर इंडेक्स, क्योंकि अभी हमारा जो इंडेक्स पेज है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, और अगर हम एयरबीएनबी के इंडेक्स पेज की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। हम बेसिकली अपने इंडेक्स पेज को ट्रांसफॉर्म करने वाले इनटू कार्ड्स, यानी एक जो इंडिविजुअल हमारी लिस्टिंग है उसे हम कार्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ डिटेल्स उसके अंदर और हम ऐड करेंगे, और इमेजेस के साथ बेसिकली अब हम काम करने वाले हैं। अब कार्ड्स को यूज़ करने के लिए हम अपने बूटस्ट्रैप कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट कार्ड्स होते हैं, तो कार्ड्स को हमें दोबारा से रिक्रिएट नहीं करना पड़ेगा। कोई भी सिंपल सा फॉर्मेट है जिसके साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम इस बेसिक फॉर्मेट के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें कुछ नहीं, हमारे पास एक सिंपल कार्ड है, उसके अंदर एक इमेज है, और इमेज के नीचे हमारे पास कार्ड का टेक्स्ट है। इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ से फुटर को कर देते हैं क्रॉस, एंड हम आ जाते हैं अपने index.ejs पर। बेसिकली हम इसे स्टाइल करने की कोशिश करेंगे। तो स्टाइल करने के लिए व्हाट वील डू इज, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट तो हम ऐसे के ऐसे ही रखेंगे, और ऊपर हम एक कार्ड क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा एक बेसिक कार्ड हो जाएगा, एंड इस लाइन को भी हम कॉपी कर लेते हैं कि फॉर लूप जैसे जैसे रन करेगा हमारे लिए कार्ड्स क्रिएट होते रहेंगे। तो एक फॉर लूप का मतलब है एक कार्ड हमारे लिए क्रिएट होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कार्ड। अभी के लिए स्टाइलिंग हम वही रख लेते हैं। अब इसमें इमेज क्या होगी, कार्ड की जो इमेज होगी वो टॉप ऑफ द कार्ड पे दिखाई देगी। ये बेसिकली इस क्लास का मतलब है। ऑल्ट का मतलब यहाँ दे देते हैं लिस्टिंग इमेज, एंड सोर्स क्या होने वाला है इमेज का, हमारे लिए इमेज का सोर्स होगा जो हमारे डेटाबेस से हमारी इमेज आ रही है। उसके लिए हम लिख सकते हैं लिस्टिंग डॉट इमेज। इसे कर लेते हैं सेव, एंड एक बार जाके रिफ्रेश। तो ये हमारे पास कार्ड्स डिस्प्ले होकर आ गए। यहाँ हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, हर कार्ड के ऊपर डिफरेंट इमेज है। क्यों है डिफरेंट इमेज, क्योंकि डेटाबेस में हर एक डिफरेंट जो लिस्टिंग है उसके साथ हमने डिफरेंट इमेज को ऐड किया है, बट बेसिकली इमेजेस हमारी अच्छे से डिस्प्ले होकर दिखाई दे रही हैं। तो ये हमारी इमेजेस आ रही हैं। इमेजेस के साथ अगर हमें टेक्स्ट भी वही वाला चाहिए, टेक्स्ट में हम क्या क्या दिखाना चाहते हैं, टेक्स्ट में सबसे पहला तो हम अपना टाइटल दिखाना चाह रहे हैं, हर एक इमेज के साथ उसका टाइटल आ जाए जैसे यहाँ पे आता है, और साथ में हम उसका प्राइस भी दिखाना चाह रहे हैं। तो टेक्स्ट के अंदर एक हमारा टाइटल आ जाए, एक हमारा प्राइस आ जाए। टाइटल को दिखाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़, अपने टेक्स्ट के अंदर इस पैराग्राफ के अंदर हम अपना ये वाला कंटेंट जो है इसे कर सकते हैं कॉपी एंड पेस्ट, एंड साथ के साथ एक नेक्स्ट लाइन यहाँ पे ले लेंगे। ये हो जाएगी हमारी नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन के अंदर हम अपना प्राइस डिस्प्ले कराएंगे, डॉट प्राइस, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हमारे पास टाइटल आ गया, ये हमारे पास प्राइस आ गया। अब प्राइस को हमें अपना जो फिक्स्ड फॉर्मेट था जो हमने show.ejs के अंदर यूज़ किया था उस फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाने वाले हैं प्राइस का इंडियन वर्जन, पेस्ट, एक साथ के साथ रुपी का सिंबल भी हम शो करवाएंगे पर नाइट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से हर एक कार्ड के साथ इमेज आ रही है, टाइटल आ रहा है, एंड उस जगह का हमारे पास प्राइस आ रहा है। तो ये तो हमारे कार्ड्स का बेसिक फॉर्मेट हो गया। अब इसे हमें थोड़ा थोड़ा स्टाइल करना स्टार्ट करना है। अब हमारी जो कार्ड की इमेज है उसे थोड़ा सा हम साइज में बड़ा करने वाले हैं। विल मेक इट 20 rems। तो इस तरीके से हमारी इमेज थोड़ी सी एक्सपैंड होके आ जाएगी। प्लस हम चाहते हैं हमारे कार्ड्स एक सिंगल लाइन के अंदर आएँ, और एक लाइन के अंदर हम 3 कार्ड्स को रखना चाहते हैं। तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़, हम ये सारे के सारे जो कार्ड्स हैं इन्हें रोज़ के अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो हम एक डिव बना लेंगे जिसको क्लास देंगे हम रो। तो ये हमारी रो हो गई, एंड ये जो डिव हैं इन सबको यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, और नीचे वाला ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसे हम रिमूव कर सकते हैं। रिफ्रेश। तो एक रो के अंदर हमारे कार्ड्स आ गए, और अभी ये कार्ड्स क्या हो रहे हैं, अभी ये कार्ड्स रैंडमली आ रहे हैं।
मतलब कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, रैंडमली हमारे कार्ड्स डिस्प्ले होकर आ रहे हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे कार्ड्स किस तरीके से डिस्प्ले होकर आएंगे। हर एक कार्ड को साथ में हम क्लास दे देंगे कॉलम के इक्वल। रिफ्रेश किया तो कॉलम क्लास दे दी, तो इसका मतलब सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो एक साथ, सारे के सारे एक ही रो का पार्ट है, तो सारे के सारे कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे। अब हम नहीं चाहते इस तरीके से आए, हम चाहते हैं एक रो के अंदर 3 या 4 कार्ड्स हों। तो उसके लिए हम रो के अंदर जाके कस्टम स्टाइलिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं रो कॉलम्स लार्ज 3, तो इसका मतलब है कि एक रो के अंदर जितने भी कॉलम्स है लार्ज स्क्रीन साइजेस पे, क्या है लार्ज स्क्रीन साइज, जो हमारी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे डिफाइन है, उस पे मिनिमम 3 कार्ड्स एक लाइन के अंदर दिखाई देंगे। अगर 3 से ज़्यादा की जगह तो 4 कार्ड भी फिट हो जाएंगे, पर 3 कार्ड्स हमारे पास दिखाई देंगे। तो इस तरीके से लार्ज स्क्रीन साइज के लिए हमने सेट कर लिया। और जैसे ही इसे इंस्पेक्ट करके हम मीडियम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ क्या होगा, दोबारा से इस तरीके से आ जाएंगी चीज़ें, यानी एक ही रो के अंदर सब कुछ। तो उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा रो कॉलम्स। मीडियम पे हम चाहते हैं मीडियम पे भी 3 कार्ड्स दिखाई दें, और रो कॉलम्स स्मॉल पे हम चाहते हैं एक लाइन के अंदर एक ही कार्ड दिखाई दे। मीडियम पे वी कैन सेट इट टू 2, वी कैन सेव इट, रिफ्रेश, एंड इस तरीके से मीडियम जब स्क्रीन साइज होगा उस पर 2 कार्ड्स दिखाई देंगे, जब स्मॉल स्क्रीन साइज होगा उस पर एक कार्ड दिखाई देगा। एक्स्ट्रा स्मॉल पे हमारे पास इस तरीके से स्क्रीन चेंज होकर आ रही है, बट ये हमारा स्मॉल है, दिस इज माय मीडियम एंड दिस इज माय लार्ज स्क्रीन साइज। अब कुछ कस्टम स्टाइलिंग एक बार अपने कार्ड्स के लिए हम डिफाइन कर लेते हैं। तो अपने style.css के अंदर आ जाएंगे और यहाँ हम कार्ड्स के लिए स्टाइलिंग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो अपने कार्ड को हम एक बॉर्डर देने वाले हैं नन, यानी इसका बॉर्डर हम रिमूव करेंगे। सेव एंड रिफ्रेश, इसे कर देते हैं टू इम्पॉर्टेंट। नाउ रिफ्रेश अगेन, तो बॉर्डर हमारे पास रिमूव होकर आ गया। एंड इसके साथ साथ इससे एक मार्जिन दे देंगे फ्रॉम बॉटम। तो बॉटम से मार्जिन दे देते हैं इसे 2 rem के इक्वल, तो थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाएगी हर एक कार्ड के बीच में। नेक्स्ट जो हम स्टाइलिंग सेट करने वाले हैं वो इमेज के लिए सेट करेंगे। अब यहाँ पर इमेज जो है वहाँ पे कर्व्ड एजेस ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ इमेज के अंदर इस तरीके से कोई कर्व नहीं है। जबकि एयरबीएनबी पे जो इमेज है उसमें बॉर्डर रेडियस चारों कॉर्नर्स पे हमारे पास सेट है, तो वही सिमिलर सा इफेक्ट हम यहाँ क्रिएट करेंगे। हमारी index.ejs के अंदर इमेज की जो क्लास है कार्ड इमेज टॉप, उसे एक्सेस कर लेते हैं। इसे एक बॉर्डर रेडियस हम देंगे विच इज़ गोइंग टू बी 1 rem। इसे कर लेते हैं सेट टू इम्पॉर्टेंट एंड रिफ्रेश। तो ये भी कर्व्ड एजेस होकर आ गए। साथ के साथ इमेज के लिए कुछ और स्टाइलिंग हम ऐड करने वाले हैं। इसकी विड्थ को हम सेट कर देंगे टू 100%। लेट्स मेक इट इम्पॉर्टेंट, सेव एंड रिफ्रेश। तो कार्ड की जितनी भी विड्थ है ये पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा रादर देन साइड में कुछ स्पेस छोड़ने की जगह। एंड इसके लिए ऑब्जेक्ट फिट को हम सेट कर देंगे टू कवर। अब ये चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कार्ड की हम कस्टम स्टाइलिंग को थोड़ा थोड़ा हटाकर अपनी कस्टम स्टाइलिंग लेकर आ सकें। और साथ के साथ जो हमारा कार्ड है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग, कुछ मार्जिन वगैरह सेट होती हैं। तो अपने कार्ड के लिए या कार्ड की बॉडी के लिए, कार्ड की बॉडी यानी ये टेक्स्ट वाला पार्ट, इसके लिए हम अपनी जो पैडिंग है उसे शुरुआत में ही सेट कर देंगे टू 0। सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से टेक्स्ट जो है वो अलाइन हो जाएगा हमारी इमेज के साथ। साथ के साथ अपने फॉन्ट को थोड़ा सा डार्कर करने के लिए हमारी ये जो क्लास है विच इज़ कार्ड टेक्स्ट, तो डॉट कार्ड टेक्स्ट का जो पैराग्राफ है उसे हम एक फॉन्ट वेट दे सकते हैं। विल कीप इट 400। तो हम एक अलग फॉन्ट स्टाइल है जिसको यूज़ करने वाले हैं। वी कैन गो टू गूगल फॉन्ट्स एंड गूगल फॉन्ट्स पे हम जाके सर्च करेंगे फॉर जकार्ता। दिस इज़ द फॉन्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज़। इस फॉन्ट के कुछ कुछ वर्जन्स हैं जिनको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। एक रेगुलर कर लेते हैं, एक हम मीडियम रखने वाले हैं एंड एक हम विल कीप सेमी बोल्ड एंड एक लाइट वर्जन। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से सबसे पहले तो CSS के अंदर कॉपी कर लेते हैं इस पार्ट को एंड ऊपर अपने बॉडी टैग के अंदर हम इसे पेस्ट कर देंगे। सेव एंड साथ के साथ इन लिंक्स को कॉपी करके हम अपने boilerplate.ejs के अंदर पेस्ट करने वाले हैं। सेव एंड यहाँ आ जाएंगे एंड रिफ्रेश। साथ के साथ इसे इम्पॉर्टेंट भी कर देते हैं,
रिफ्रेश, एंड अब हमारा फॉन्ट स्टाइल जो है हमारे लिए चेंज होकर आ गया। अब अपने फॉन्ट वेट पर जब हम जाएंगे एंड इसे सेट करेंगे टू इम्पोर्टेंट एंड रिफ्रेश, एंड साथ के साथ अपने टाइटल को कंप्लीट बोल्ड में प्रिंट करवाने के लिए index.ejs में जाम टाइटल लिख रहे हैं, टाइटल को लिखेंगे हम अपने बोल्ड टैग के अंदर। सेव एंड रिफ्रेश। सो दिस इज द टाइटल एंड दिस इज द प्राइस जो हमारे पास डिस्प्ले होकर आ रहा है। अब अभी तो हो गया इतना पार्ट, यानी क्या किया हमने अपनी लिस्टिंग्स को क्रिएट किया। इनफैक्ट अपनी इमेजेस की हाइट को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे कार्ड की विड्थ की जगह, या इसे अभी के लिए सेम रखते हैं, अपनी इमेज को भी हम एक स्टाइलिंग दे देंगे और इमेज के लिए हाइट को सेट कर देंगे टू 20 रेम्स। कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो हाइट हमारी इमेज की सेट हो गई टू 20 रेम्स। तो इस तरीके से 4 कार्ड्स एक सिंगल रो के अंदर हमें डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं तो मीडियम के अंदर हमारे पास 3 कार्ड्स हो जाएंगे एंड इस तरीके से हमारे पास चीज़ें डिस्प्ले होकर आ रही होंगी। इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू इज़ यहाँ से हम अपनी विड्थ को हटा सकते हैं एंटायरली। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये 3 कार्ड्स आ जाएंगे एक पेज के ऊपर एंड इस बार इंस्पेक्ट करेंगे तो मीडियम में भी 3 एंड इस तरीके से। अब एक चीज़ हमें क्रिएट करनी है कि हम चाहते हैं जैसे ही एक कार्ड के ऊपर क्लिक किया जाए वैसे ही हम उसके शो पेज पे चले जाएं। क्योंकि पहले तो क्या होता था, पहले तो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आती थी जिसमें हर एक लिस्ट का आइटम होता था। लिस्ट आइटम पे हमारे पास एंकर टैग होता था जिस पे क्लिक करके हम शो वाले पेज पे चले जाते थे। पर अब तो वो शो वाले पेज पर जाने का कोई जरिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हर एक कार्ड को बेसिकली एक एंकर टैग के अंदर हम एम्बेड कर देंगे। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक एंकर टैग बनाएंगे और इस एंकर टैग के अंदर हम अपने पूरे के पूरे कार्ड को रख देंगे। तो कार्ड के ऊपर कहीं भी अगर क्लिक किया जाएगा तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के शो पेज पर पहुँच जाएंगे। तो ये इफेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो रो से भी कार्ड के बाहर की तरफ, यानी यहाँ पर हमें एक एंकर टैग क्रिएट करना पड़ेगा एंड पूरा का पूरा जो कार्ड का डिव है इसे हम एंकर टैग के अंदर रखेंगे। अब इस एंकर टैग ये जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा /listings/id पर। id क्या होने वाली है हमारे लिए id होगी listing._id। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो क्या हुआ, अब ये पूरा का पूरा एक एंकर टैग बन गया। जैसे ही कार्ड की इमेज पे क्लिक करेंगे तो भी शो पेज पे चले जाएंगे, अगर हमने टाइटल पे क्लिक किया तो भी शो पेज पे चले जाएंगे, प्राइस पे क्लिक किया तो भी शो पेज पे चले जाएंगे। अब ये क्लिक तो हम इसको करना चाहते हैं पर हम नहीं चाहते ये लाइन्स आए। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज, इसे एक क्लास हम दे देते हैं एंकर टैग को लिस्टिंग लिंक, एंड लिस्टिंग लिंक को जाकर लिस्टिंग लिंक को जाकर हम टेक्स्ट डेकोरेशन दे देंगे टू नन। सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से अब कार्ड के ऊपर कहीं भी क्लिक किया जाए हम उसके शो पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एंड साथ के साथ हम इसे कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं ताकि वी नो दैट वी आर हवरिंग ओवर द कार्ड। तो वो इफेक्ट देने के लिए बेसिकली उसे ओवरले इफेक्ट कहते हैं। तो ओवरले इफेक्ट या सिंपली कार्ड इफेक्ट कह देते हैं। कार्ड इफेक्ट देने के लिए भी हम कुछ कस्टम स्टाइलिंग लिख सकते हैं। अब हमारे जो बूटस्ट्रैप के कार्ड्स होते हैं, एक बार बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाते हैं तो उनके अंदर हम ओवरले टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इमेजेस के ऊपर, लाइक इन दिस एग्जाम्पल, अगर हमें कार्ड के ऊपर ही कुछ चीज़ प्लेस करनी है, अगर हमें कार्ड की इमेज के ऊपर ही कुछ चीज़ प्लेस करनी है, लेट्स सपोज इमेज के ऊपर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, कुछ आइकन हमें दिखाना है, कुछ और करना है, तो उसके लिए हम कार्ड इमेज ओवरले इस डिव को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड index.ejs के अंदर इमेज टैग के बाद हम इस चीज़ को पेस्ट कर रहे होंगे। ये हो गया हमारा कार्ड इमेज ओवरले एंड इसे कर देंगे रिफ्रेश। तो बेसिकली कार्ड इमेज ओवरले के अंदर अभी कुछ है नहीं, पर अगर हम यहाँ पे ABCD लिख दें, रिफ्रेश करें, तो ABCD टेक्स्ट हर एक इमेज के ऊपर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक ओवरले क्रिएट हो गया है। अब हम शुरुआत में चाहते हैं कि हमारा जो ओवरले है, वील कॉल इट कार्ड या .कार्ड इमेज ओवरले। शुरुआत में तो उस ओवरले की जो ओपेसिटी है इट रिमेन 0। सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, अभी ओपेसिटी 0 है, मतलब हमारा ABCD हमें दिखाई नहीं दे रहा। पर जैसे ही हम इसके ऊपर हवर करें, जैसे ही कार्ड इमेज ओवरले के ऊपर हवर किया जाए, वैसे ही हम चाहते हैं इसकी ओपेसिटी हो जाए 0.2 एंड वी वांट टू मेक द बैकग्राउंड कलर एज वाइट।
रिफ्रेश किया, जैसे ही अब इसके ऊपर हवर करेंगे, बैकग्राउंड कलर तो वाइट हो रहा है पर क्योंकि कंप्लीटली वाइट नहीं हो सकता तो ओपेसिटी 0.2 दे दी है क्योंकि, तो इसीलिए वो धुंधला सा अब दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली एक क्लिकेबल इफेक्ट हमारे लिए क्रिएट हो रहा है कि जैसे ही किसी भी कार्ड के ऊपर जाएंगे हमें पता चल रहा है हाँ इस कार्ड के ऊपर हवर किया जा रहा है और इसे क्लिक करने से इसके शो पेज पे चले जाएंगे, इस कार्ड के ऊपर हवर करें, क्लिक करने से इसके शो पेज पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से index.ejs के अंदर हमने अपने कार्ड्स को क्रिएट किया है। कार्ड्स के ऊपर हमने अपना क्लिक इफेक्ट डाला है जिससे हम शो पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो सकते हैं, और हमने अपना टाइटल एंड प्राइस डिस्प्ले कराया है। अभी के लिए index.ejs से ये ABCD हम हटा सकते हैं, रिफ्रेश, एंड अभी भी हमारा ओवरले इफेक्ट जो है वो हमारे लिए काम करेगा। तो ये तो हो गया हमारा इंडेक्स का पेज। अब इसके बाद नेक्स्ट जिस चीज़ को हम स्टाइल करने वाले हैं ये है हमारा ऐड न्यू लिस्टिंग वाला पेज, यानी ये जो फॉर्म है इसे हम और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब अपने न्यू पेज को स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स के अंदर जाकर ये जो फॉर्म लेबल एंड फॉर्म कंट्रोल वाली क्लासेस हैं ये अपने फॉर्म के अंदर ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हर फॉर्म के इनपुट के साथ हम एक फॉर्म लेबल को क्रिएट करेंगे। ये हमारा न्यू का फॉर्म है जिसमें सबसे पहला इनपुट है हमारे लिए टाइटल। तो यहाँ हम एक लेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम लिखने वाले हैं एंटर टाइटल, या सिंपली वी कैन कॉल इट टाइटल, एंड इसे लिख सकते हैं फॉर इक्वल्स टाइटल, एंड साथ के साथ इसे हम क्लास दे देंगे फॉर्म लेबल, एंड इनपुट को हम एक क्लास देने वाले हैं इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। सिमिलर लेबल्स हम हर एक इनपुट फील्ड के साथ क्रिएट करेंगे एंड इन दोनों को एक कॉमन डिव के अंदर डाल देते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट डिव। इस डिव के अंदर हमारा ये वाला इनपुट एंड इसका लेबल आ रहा होगा, एंड इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट डिव आएगा। अभी के लिए नेक्स्ट लाइन को हटा देते हैं। इस डिव के अंदर एक हमारे पास लेबल आएगा, एक हमारे पास टेक्स्ट एरिया होगा। इसे हम नाम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन, सिंपली फॉर डिस्क्रिप्शन। एंड ये जो क्लास है फॉर्म कंट्रोल इसे भी कॉपी कर लेते हैं अपने टेक्स्ट एरिया के अंदर। प्लेस होल्डर को वी कैन रिमूव। एक और नया डिव क्रिएट करते हैं। डिव के अंदर दोबारा से हमारे पास एक लेबल आएगा एंड हमारे पास हमारी इनपुट फील्ड आएगी। तो ये है हमारी इनपुट फील्ड। लेबल के अंदर हम एक क्लास देने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी फॉर्म लेबल, एंड यहाँ पर हम क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल। इसे चेंज कर लेते हैं टू इमेज एंड इमेज लिंक। सिमिलरली एक और डिव को हम क्रिएट करेंगे। इस डिव के अंदर भी हमारे पास हमारा लेबल आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द प्राइस, एंड प्राइस के साथ हम अपने इनपुट को एसोसिएट कर देंगे। इस इनपुट को हम अपनी क्लास देने वाले हैं दोबारा से फॉर्म कंट्रोल फॉर प्राइस। नेक्स्ट डिव इज फॉर कंट्री। तो अपना लेबल पेस्ट कर लेते हैं, दिस इज फॉर कंट्री। सेम इनपुट हमारे पास आ जाएगा और यहाँ हम क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल, एंड दिस इज द लास्ट डिव। जिसमें हम अपने लेबल को रखेंगे फॉर द लोकेशन, एंड ये हो जाएगा हमारा इनपुट फील्ड। इसे कर लेते हैं सेव, एंड इस बटन को हम क्लास दे देंगे बटन, सो दैट वी गेट अ बूटस्ट्रैप बटन, एंड इनफैक्ट इसको BTN डार्क दे देते हैं। सेव, रिफ्रेश। तो ये ऐड न्यू लिस्टिंग के बाद जो हमारा क्रिएट न्यू लिस्टिंग का पेज है उसमें हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से हमारे पास दिखाई देगा।
सेव एंड रिफ्रेश। तो अब यहाँ पर स्पेसिंग ऐड करने के लिए हम अपनी बूटस्ट्रैप की एक क्लास ऐड कर सकते हैं हर एक div के साथ, विच इज़ मार्जिन बॉटम 3। तो इस तरीके से हर किसी को थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। सारे divs के अंदर वी कैन ऐड द क्लास एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमारा टाइटल हमारे पास आने वाला है, यहाँ हमारा डिस्क्रिप्शन हमारे पास आएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर इमेज लिंक। यहाँ हम प्राइस ऐड करेंगे, यहाँ हम कंट्री का नाम ऐड करेंगे, यहाँ लोकेशन। अच्छा, लोकेशन के लिए इसे भी हम एक क्लास दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल, सेव एंड रिफ्रेश। सो यहाँ पर हमारे पास हमारी लोकेशन आएगी। अब अगर हमें इस फॉर्म के साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना है, क्योंकि इसकी जो विड्थ है हर एक इनपुट फील्ड की, टेक्स्ट एरिया की जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे फॉर्म को हम एक रो के अंदर प्लेस कर सकते हैं और हर एक डिव को हम एक कॉलम की फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ गोइंग टू बी रो, एंड सब कुछ यानी कोड का सारा पार्ट हमारी इस रो के अंदर आएगा। अगर स्क्रीन 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हम चाहते हैं हमारा फॉर्म सिर्फ 7 या 8 पार्ट्स को ऑक्यूपाई करे, तो उसके लिए हम एक डिव बना सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ डिव जो हमारा कॉलम डिव बनेगा, एंड इस कॉलम डिव के अंदर हम अपनी क्लास दे सकते हैं कॉलम 8, जिससे 8 कॉलम्स ऑक्यूपाई होंगे। तो हमारा फॉर्म थोड़ा सा छोटा हो गया। एंड अगर हम इसे एक ऑफसेट देना चाहते हैं, ऑफसेट यानी लेफ्ट से अगर कुछ स्पेस देना चाहते हैं, तो इसे हम एक ऑफसेट दे देंगे फॉर 2, सेव एंड रिफ्रेश। तो मिडल ऑफ द पेज में हमारे पास हमारा फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद हम अपनी प्राइस एंड कंट्री को सेम लाइन के अंदर लेकर आ सकते हैं फॉर्म में। प्राइस एंड कंट्री को सेम लाइन के अंदर लाने के लिए हमें एक और रो क्रिएट करनी पड़ेगी, डॉट रो, एंड उसके अंदर हम अपने प्राइस एंड कंट्री वाला लेबल एंड इनपुट फील्ड ऐड करेंगे। साथ के साथ ये तो क्योंकि सिंगल रो हो गई, तो प्राइस कॉलम है एंड दूसरा कॉलम है हमारे पास कंट्री। तो प्राइस के लिए हम कुछ स्पेसिफिक कॉलम नंबर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं प्राइस तो हमारा कॉलम 4 ले, एंड हमारी जो कंट्री है वो हमारे लिए कॉलम 8 ले। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से प्राइस एंड कंट्री सेम फील्ड के अंदर आ जाएगी। इंस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर इंस्पेक्ट करके अगर फॉर्म को हम छोटा करेंगे तो एक पॉइंट पे क्या होगा, स्मॉल स्क्रीन साइज पर हम चाहते हैं प्राइस एंड कंट्री जो है इंडिविजुअल लाइंस पे आ जाए। तो यहाँ हम मीडियम ऐड कर सकते हैं कि मीडियम एंड मीडियम के बाद 4:8 का रेशियो रहे। उससे पहले हम चाहते हैं एंटायर कॉलम ये ऑक्यूपाई करें। तो इस तरीके से प्राइस एंड कंट्री अलग अलग कॉलम्स में आ गए, पर जब एक्सपैंड करके मीडियम पे चले जाएंगे तो दोनों सेम लाइन के अंदर आ जाएंगे। एंड इनफैक्ट लार्ज साइज में भी दोनों हमारे सेम लाइन के अंदर आ जाएंगे। हम चाहें तो इनके प्लेस होल्डर्स को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस होल्डर में लिख सकते हैं ऐड अ कैची टाइटल। डिस्क्रिप्शन को अभी के लिए छोड़ देते हैं। इमेज के अंदर एंटर इमेज URL लिंक, ठीक है। प्राइस के अंदर वी कैन गिव अ सैम्पल प्राइस लाइक 1200, एंड कंट्री के अंदर सैम्पल के लिए वी कैन राइट इंडिया। लोकेशन के अंदर हम कोई भी लोकेशन लिख सकते हैं, वी राइट जयपुर, राजस्थान, रिफ्रेश। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म चेंज हो गया है। इसको हमने एक डिफरेंट फॉर्मेट दे दिया है, और जैसे ही हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे ये ऐड भी हो जाएगा। कुछ ब्रीदिंग स्पेस और एक्स्ट्रा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म यानी बटन के जस्ट बाद हम कुछ एक्स्ट्रा लाइंस को ऐड कर सकते हैं, रिफ्रेश। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस आ जाएंगी। इनफैक्ट हेडिंग से जस्ट पहले भी वी कैन ऐड सम स्पेस। तो ये हमारे पास फॉर्म क्रिएट होकर आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज़, एक चीज़ हमने नोटिस की होगी कि यहाँ पर अगर हम ये एक्स्ट्रा लाइंस नहीं देते, रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे ये जो फुटर है ये नीचे स्टिक होके नहीं रह रहा। फुटर क्या हो रहा है, फुटर अभी फ्लोट कर रहा है हवा में, पर हम तो चाहते हैं फुटर हमारा हमेशा स्टिक रहे बॉटम के ऊपर। तो उसके लिए फुटर के अंदर हमें 1-2 चेंजेस करने पड़ेंगे। हम बेसिकली चाहते हैं जो भी हमारा पेज क्रिएट हो उसमें पेज 100% विड्थ को ऑक्यूपाई करे, और उसके बाद जो जितनी जगह बचती है उसमें हमारा फुटर आए। तो उसके लिए style.css के अंदर जाके हम अपनी बॉडी को जाकर सबसे पहले तो एक देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके अलावा फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है उससे हम रखेंगे कॉलम, एंड हम इसे एक मिनिमम हाइट देने वाले हैं इक्वल टू 100 व्यू पोर्ट हाइट। साथ के साथ हमारा जो कंटेनर है, यानी हमारे बॉयलर प्लेट के अंदर ये जो हमने मेन कंटेनर रखा है जिसमें सारा का सारा पार्ट जो है एम्बेड होता है आके, इसे हमने कंटेनर क्लास दी है। style.css के अंदर अपनी कंटेनर क्लास को हम फ्लेक्स देने वाले हैं इक्वल टू
1। सेव एंड रिफ्रेश। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो कंटेनर क्लास है उसने पूरी हाइट, हमारी जो मिनिमम हाइट है उसको ऑक्यूपाई किया एंड हमारा फुटर इस बार हर एक पेज पे बॉटम में जाके एम्बेड हो जाएगा। इस बटन को भी हम थोड़ा सा वही सेम कलर देने वाले हैं जो हमने अपने आइकन को दिया था। तो हमारी new.ejs के अंदर इस बटन का, इसे एक नाम दे सकते हैं, इसको ऐड बटन हम कह सकते हैं। दिस इज माई ऐड बटन। इस कलर को कर लेते हैं कॉपी और लास्ट में जाके हमारा जो ऐड बटन है इसे हम एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं इक्वल टू दिस, विल कॉल इट इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया। बॉर्डर को हम रिमूव कर सकते हैं, वी कैन सेट द बॉर्डर टू नन विद इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारा बॉर्डर सेट हो गया। इस तरीके से ये हमारे न्यू वाला जो टेम्पलेट है, न्यू वाला जो पेज है, उसके लिए हमने स्टाइलिंग को सेट कर दिया है एंड काफ़ी सारी डिफरेंट क्रिएटिव चीज़ें इसके अंदर हमने की हैं। तो ये हो गया हमारा न्यू वाला पेज। अब हमारे पास 2 और पेजेस बचे हुए हैं, एक है हमारा एडिट वाला पेज एंड एक है हमारा शो वाला पेज। जैसे हमने न्यू पेज के अंदर चेंजेस किए हैं वैसे ही हम अपने एडिट पेज के अंदर चेंजेस करने वाले हैं। अब एडिट पेज के अंदर चेंजेस करने के लिए हम ऑल लिस्टिंग्स पे चले जाते हैं और एडिट दिस लिस्टिंग पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमें इस फॉर्म के अंदर चेंजेस करने हैं। तो अपने edit.ejs को हम खोल लेते हैं। इसके अंदर चेंजेस करने के लिए हमें वो सिमिलर फॉर्मेट लेकर आना पड़ेगा जो हमारे new.ejs के अंदर है। new.ejs में सबसे पहले तो हमें हर एक चीज़ को div के अंदर ऐड करना है। सो वील क्रिएट divs। हमारा फर्स्ट इनपुट हमारे इस div के अंदर आ जाएगा एंड साथ के साथ हम एक लेबल ऐड कर देंगे। लेबल के लिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लेबल एंड ये हो जाएगा हमारा इनपुट फील्ड। इसे हम क्लास दे देंगे इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। इसी तरीके से हम एक और डिव को क्रिएट कर लेंगे, उसके अंदर हमने लेबल ऐड कर दिया एंड ये हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया। इसे भी क्लास दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल। या टाइटल की जगह हम ऐड करने वाले हैं इमेज एंड दिस इज गोइंग टू बी द इमेज लिंक। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ हम ऐड करेंगे अपने प्राइस को एंड दिस इज गोइंग टू बी द प्राइस। साथ में क्लास हो जाएगी फॉर्म कंट्रोल। ये हो जाएगा फॉर आवर कंट्री एंड यहाँ भी हम ऐड कर देंगे कंट्री, इसे भी क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल। दिस इज़ फॉर द लोकेशन, यहाँ हम लिख देंगे लोकेशन एंड इसे भी हम क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल के इक्वल। अपने बटन को हमें क्लास देने वाले हैं btn के इक्वल एंड इसे भी कर देते हैं btn डार्क। इनफैक्ट एक और क्लास दे देते हैं, वील कॉल इट आर एडिट btn यानी एडिट बटन। सेव। ऊपर टेक्स्ट एरिया के अंदर जाके यानी डिस्क्रिप्शन में हम इसे लिख देते हैं फॉर डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज फॉर डिस्क्रिप्शन। और इसे भी हम एक क्लास दे देते हैं, द क्लास इज गोइंग टू बी इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो हमारा एडिट पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसे भी सिमिलरली हम एक रो के अंदर फॉर्मेट करेंगे। तो सारे कंटेंट को एक रो के अंदर ऐड कर लेते हैं और रो में भी हमारे पास एक कॉलम हो जाएगा 8 विद एन ऑफसेट ऑफ 2, या इसे कर लेते हैं यहाँ पे कॉलम ऑफ 8 और यहाँ ऐड कर देते हैं ऑफसेट ऑफ 2। ये सारा का सारा कंटेंट हम इसी रो एंड कॉलम के अंदर ऐड करने वाले हैं। रिफ्रेश। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा फॉर्म आ जाएगा जिसमें ऑलरेडी एम्बेडेड टेक्स्ट है हमारे पास, जिस टेक्स्ट को हम एडिट कर सकते हैं। प्राइस एंड कंट्री को हम सेम रो के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं, प्राइस एंड कंट्री के लिए एक सिंगल रो हम क्रिएट करेंगे। सिंगल रो के अंदर दोनों आ जाएंगे एंड इन्हें क्लास दे देते हैं कॉलम मीडियम 4 एंड कॉलम मीडियम 8 के इक्वल। सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से हमारे एडिटिंग के हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। ऊपर से हम चाहें तो इस रो को मार्जिन फ्रॉम टॉप दे सकते हैं 3 के इक्वल। रिफ्रेश। तो ऊपर से मार्जिन मिल जाएगी एंड इनफैक्ट एडिट बटन को भी हम मार्जिन फ्रॉम टॉप दे देते हैं। विल गिव इट अ मार्जिन फ्रॉम टॉप इक्वल टू 3।
तो इस तरीके से स्पेसिंग हमारे पास आ जाएगी। सिमिलर स्पेसिंग हम new.egs के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। टॉप से मार्जिन इसे 3 दे देंगे। ये MT3 हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास होती है जिससे बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन टॉप ऐड हो जाता है। एंड यहाँ पर भी बटन को हम दे देंगे मार्जिन टॉप ऑफ 3। सेव एंड रिफ्रेश। ऐड न्यू लिस्टिंग के अंदर भी रिफ्रेश। अब हम चाहें तो इस बटन का कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो एडिट बटन है style.css के अंदर जाके हमारा जो ऐड बटन है इसके साथ में वील हैव द एडिट पेज, इसकी हम स्टाइलिंग डिफरेंट रखना चाहते हैं तो हमारा जो एडिट बटन है इसे भी हम सेम बैकग्राउंड एंड बॉर्डर प्रॉपर्टीज देंगे। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हो गया हमारा एडिट बटन जिससे हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। वी कैन एडिट द प्राइस टू बी 2100। एडिट किया, वापस से आगे, नाउ द प्राइस इज 2100। तो हमने एडिट को कर लिया है फॉर्मेट, यानी इस पेज को फॉर्मेट कर लिया, हमने अपने ऐड पेज को फॉर्मेट कर लिया। नेक्स्ट अब हम फॉर्मेट करने वाले हैं हमारे शो पेज को, यानी एडिट करने के बाद हमारा ये वाला जो पेज है ये हमें कैसा दिखाई देता है, इसे हम चेंज करेंगे। अब इस शो पेज के अंदर भी डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए हम अपने फॉर्म के कार्ड कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। जैसे हमने पहले कार्ड को क्रिएट किया था वैसे ही हम कार्ड टाइप स्ट्रक्चर है जिसे क्रिएट करके अपने फॉर्म को यूज़ करने वाले हैं। तो वी कैन कॉपी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इनफैक्ट यहाँ खुद की हम क्लास बना सकते हैं अपने show.egs के अंदर। h3 के नीचे हम एक डिव क्रिएट कर देते हैं जिसे हम क्लास देंगे कार्ड के इक्वल। अब कार्ड के हमारे पास 2 पार्ट्स होंगे, एक होगी हमारे पास इमेज एंड एक टेक्स्ट। दिस इज गोइंग टू बी द इमेज, दिस इज गोइंग टू बी द टेक्स्ट। इमेज में कह देते हैं लिस्टिंग इमेज और सोर्स इसका हम रख देते हैं इक्वल टू लिस्टिंग डॉट इमेज। एंड टेक्स्ट के अंदर हम इसका टाइटल एक बार ऐड करके देखते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से हमारे पास इमेज आ रही है, इमेज के नीचे हमारे पास टाइटल आ रहा है। बस इस इमेज को अब हमें ठीक स्टाइलिंग देनी है। इस इमेज को हम एक क्लास दे देते हैं। विल गिव इट अ क्लास ऑफ शो इमेज ताकि हमें पता रहे कि हम शो पेज की इमेज की बात कर रहे हैं। style.css के अंदर जाके ये हो जाएगा हमारा शो पेज एंड डॉट शो इमेज को हम एक हाइट दे देंगे इक्वल टू 30 ऑफ व्यूपोर्ट हाइट। रिफ्रेश। तो ये 30% ऑफ व्यूपोर्ट हाइट के बराबर हमारे पास आ गई, बट ये अभी विड्थ में काफ़ी ज़्यादा है तो इसकी विड्थ को लिमिट करने के लिए हम रो एंड कॉलम्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो सारे कंटेंट को हम एक रो के अंदर अरेंज कर लेंगे और रो में भी हम कॉलम क्रिएट करेंगे ऑफ साइज 8 जिसे हम एक ऑफसेट देंगे ऑफ साइज 2। तो सारा का सारा जो शो पेज का कंटेंट है वो हमारा सेंटर ऑफ द पेज में सॉर्ट ऑफ चला जाएगा। रिफ्रेश किया तो ये हमारी इमेज कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब कार्ड के लिए हम नहीं चाहते कि उसे टोटल इतने वाला पार्ट मिले, हम थोड़ा सा और इसकी विड्थ कम करना चाहते हैं। तो जितने भी पार्ट में हमारा कार्ड डिस्प्ले होकर दिखाई देगा उसे हम एक कॉलम 6 का विड्थ दे देंगे, या इनफैक्ट इस डिव को हम यहीं पर फिनिश कर देते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू डिव। सेव एंड रिफ्रेश। एंड इसे भी एक ऑफसेट दे देते हैं हम 3 के इक्वल या 2 के इक्वल। रिफ्रेश। तो इस तरीके से बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक रो बनाई, रो के अंदर सिर्फ हेडिंग के लिए हमने एक कॉलम बनाया और इमेज के पूरे कार्ड के लिए हमने सेकंड कॉलम बनाया। जो हमारी हेडिंग है उसे हमने ये डिव दिया कॉलम 8 ऑफसेट 2 एंड जो हमारा पूरा कार्ड है उसे हमने ये डिव दिया कॉलम 6 ऑफसेट 2। तो इससे ये 12 सेक्शंस के सिर्फ 6 ही सेक्शन ऑक्यूपाई करेगा यानी हाफ एरिया, और ये 8 सेक्शंस ऑक्यूपाई कर लेगी हेडिंग, क्योंकि हेडिंग बड़ी हो सकती है। कोलन को हम हटा देते हैं तो ये हमारी लिस्टिंग डिटेल्स आ जाएंगी। एंड इसे साथ में चाहें तो मार्जिन फ्रॉम टॉप दे सकते हैं 3 के इक्वल, तो थोड़ी सी स्पेसिंग हमारे पास आ जाएगी, ब्रीदिंग स्पेस। अब ये जो सारी की सारी चीज़ें अनऑर्डर्ड लिस्ट में, इन्हें बेसिकली हमें कार्ड का हिस्सा बनाना है। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में सारी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं, इनको एक एक करके कार्ड के अंदर हम ऐड करेंगे। दिस इज़ द कार्ड। हम चाहें तो अपने बोल्ड टैग के अंदर अपने टाइटल को रख सकते हैं। उसके बाद हम अपने डिस्क्रिप्शन को रखेंगे, तो इस पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द डिस्क्रिप्शन।
और यहाँ हम दे देते हैं नेक्स्ट लाइन। उसके बाद ये हमारे पास होगा हमारा प्राइस, दोबारा से नेक्स्ट लाइन, एंड हम अपनी लिस्टिंग की लोकेशन रखेंगे एंड नेक्स्ट लाइन में हम अपनी कंट्री को डिस्प्ले कराएंगे। इसे कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट, और ये पूरी की पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं। सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो बेसिकली हमारा कार्ड आ गया जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स होंगी, और ये हमारे एडिट एंड डिलीट वाले बटन्स आ गए। हम चाहें तो इस एंकर टैग को अब एक क्लास दे सकते हैं विच इज़ गोइंग टू बी BTN, और BTN डार्क इसको कह देते हैं ताकि ये एक CSS बूटस्ट्रैप बटन में कन्वर्ट हो जाए, एंड इस बटन को भी सेम क्लासेस हम दे देंगे। रिफ्रेश। अब इसे सिंपली बोलेंगे एडिट एंड इसे सिंपली बोलेंगे हम डिलीट। साथ के साथ इन्हें हम एक डिव के अंदर ऐड कर देंगे। इसको कह देते हैं हम कॉलम 1 ताकि ये कॉलम 1 ही ऑक्यूपाई करे। दिस इज़ माई div 1। We can also add next lines or maybe skip the next lines from here, and इसे हम अपना कॉलम 2 या कॉलम 1 वाला सेकेंड div बनाएंगे। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हमारा एडिट बटन आ जाएगा, ये हमारा डिलीट बटन आ जाएगा, पर इन दोनों बटन्स को हम इस div के बाद में प्लेस करना चाहते हैं। रिफ्रेश। या इनफैक्ट दोनों बटन्स को हम एक सिंगल क्लास दे देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर सिंगल क्लास। ये हमारा फर्स्ट div है, एंड इस फॉर्म को भी हम बिना किसी div के यहाँ पे सेव करेंगे, एंड इसे कह देते हैं बटन्स। दिस इज़ माई बटन्स क्लास जिसके अंदर दोनों बटन्स हमारे पास डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहे हैं। रिफ्रेश किया, ये हमारे दोनों बटन्स आ गए। हम चाहें तो इस बटन्स क्लास को डिस्प्ले फ्लेक्स बना सकते हैं। तो शो पेज पे जो हमारी बटन्स क्लास है इसको कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव, रिफ्रेश। तो दोनों बटन सेम जगह आ गए। साथ में जो बटन है इसे हम सेट कर देते हैं इसका कॉलम टू 1, एंड इस बटन के लिए भी सेट कर देते हैं कॉलम टू 1, एंड इन्हें कुछ ऑफसेट दे देते हैं। इसके लिए ऑफसेट हम सेट कर रहे होंगे टू 4, एंड इसके लिए हम ऑफसेट को सेट करेंगे टू 3। सेव, रिफ्रेश। तो ये हमारा एडिट बटन हमारे पास आ गया। इनफैक्ट यहाँ ऑफसेट की बजाय सेव एंड रिफ्रेश। इसके लिए हम सेट करेंगे कॉलम को 2, एंड इसे हम ऑफसेट देंगे इक्वल टू 2। रिफ्रेश। तो हमारा एडिट बटन यहाँ पे आ गया। कॉलम 1 अगर सेट करें, दिस इज़ द साइज ऑफ द एडिट बटन। डिलीट बटन के लिए वी कैन ऑल्सो गिव इट अ कॉलम ऑफ 2, एंड इसके लिए ऑफसेट सेट करेंगे हम टू 4। रिफ्रेश। दिस इज़ द डिलीट बटन। इनफैक्ट इसके लिए कॉलम 2 नहीं सेट करेंगे, हम चाहते हैं कि फॉर्म का जितना भी विड्थ है ये उसको ऑक्यूपाई कर ले। तो ये हमारा एडिट बटन हो जाएगा, ये हमारा डिलीट बटन हो जाएगा। हम अपने डिलीट बटन को चाहें तो एक डिफरेंट कलर दे सकते हैं, वी कैन कॉल इट, या एडिट बटन को भी डिफरेंट कलर दे सकते हैं। इसे अगर हमने एडिट बटन क्लास दे दी तो इसकी स्टाइलिंग अपने आप चेंज हो जाएगी। एडिट करेंगे तो एडिट वाले पेज पर हम आ जाएंगे। डिलीट करना चाहें तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब साथ के साथ अपने कार्ड के लिए जो हमने कार्ड क्रिएट किया है, दिस कार्ड, इसे हम शो कार्ड भी नाम दे सकते हैं। इसके लिए हम पैडिंग को रीसेट करने वाले हैं। हमारे शो कार्ड के लिए वी आर गोइंग टू सेट द पैडिंग लेफ्ट टू 0 एंड द पैडिंग राइट टू ऑल्सो 0। सेव एंड रिफ्रेश। एंड show.ejs के अंदर हम इसके ऑफसेट को सेट कर देंगे टू 3 लाइक दिस। अपने हेडिंग के लिए भी हम ऑफसेट को 3 सेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अपने बटन्स के लिए भी वी कैन सेट द ऑफसेट टू 3 एंड दिस टू प्रॉबेबली 5। रिफ्रेश। तो इस तरीके से हमारा एडिट, हमारा डिलीट एंड हमारा पूरा का पूरा कंटेंट हमारे पास आ जाएगा। तो अब दोबारा से ऑल लिस्टिंग्स पे चले जाएंगे। तो ये हमारी सारी की सारी लिस्टिंग्स हैं हमारे पास। इन लिस्टिंग्स में हम चाहें तो किसी भी पेज के ऊपर जा सकते हैं। पेज के ऊपर जाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास डिटेल्स लिस्ट होकर आ जाएंगी, हमारे पास हमारे बटन्स आ जाएंगे। एडिट करना चाहते हैं तो किसी भी लिस्टिंग को जाके हम एडिट कर सकते हैं। हम चाहें तो एक ऐड न्यू लिस्टिंग कर सकते हैं। एक बार सारी चीज़ों को टेस्ट आउट करते हैं। सो दिस इज़ द इंडेक्स पेज
ऐड न्यू लिस्टिंग करेंगे अगर, तो यहाँ हम एक नई लिस्टिंग ऐड कर सकते हैं, माई होम, इट इज़ अ स्वीट प्लेस टू लिव इन। एंड इमेज के अंदर अभी हम इमेज को खाली छोड़ने वाले हैं। वी लिस्ट द प्राइस एज 1800, कंट्री इज़ गोइंग टू बी इंडिया, लोकेशन इज़ गोइंग टू बी दिल्ली। ऐड कर दिया हमने लिस्टिंग को। इंडेक्स के अंदर लास्ट में जाके हमारी लिस्टिंग ऐड हो गई। हम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली इमेजेस को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम लिंक से लेकर आ रहे हैं इमेजेस को। हम चाहे तो इसे एडिट कर सकते हैं। एडिट किया, माई होम टू, एडिट कर दिया, तो ये हमारे लिए एडिट हो गई हैं चीज़ें। तो इस तरीके से हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी लिस्टिंग्स क्रिएट की थी उनके लिए हमने बेसिक स्टाइलिंग को ऐड कर लिया है। इसके बाद बैकएंड की कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे वैलिडेशंस हो गए, जैसे मिडलवेयर्स हो गए, जिनको हम नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर सीखने वाले हैं।